घनश्याम तिवारी जी, आप ही से सवाल लूंगी और मेरा पहला राउंड है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, कोर्ट ने कहा है। ना मैं जज हूं, ना आप जज हैं, ना यहां पर बैठी हुई जनता जज है। अगर कानून के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आज कोर्ट ने जब कह दिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, तो क्यों नैरेटिव चलाना कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? नमस्कार आप सभी को, टीवी पर देख रहे दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को। मैं कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर आया हूं। पहले तो ये मैगजीन है गोरखधंधा। ये मैगजीन अप्रैल का प्रकाशन कहता है अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। पूरा लेख है, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। खैर उससे आगे बढ़ते हैं। फिर अगला दस्तावेज है दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। तमाम अखबारों ने छापा। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा था, ये किसने कहा? ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर परकला प्रभाकर ने कहा, जो कि वित्त मंत्री जी के पति हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है चंदा दो धंधा लो। चंदा दो धंधा लो में कौन से लोग हैं? ये तीसरा दस्तावेज जो आज के कोर्ट के केस पे से जुड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये है वो व्यक्ति जिनका बेटा मुख्य आरोपी है शराब घोटाले में, और ये उसके साथ खड़े हैं जो कि चंदा लो धंधा लो के जेम्स बॉन्ड के रूप में देश में उभरे हैं, जिनके बारे में वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है। बहरहाल ये 25 लोगों की तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, आप लोगों ने देखा होगा। ये वो 25 नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए। इनके ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम तरह के करप्शन केसेस चल रहे थे। इन केसेस को पिछले 5 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और उसके बाद वित्त मंत्री मंच से कहती हैं, ऐसे ही मंच से आप लोगों के बीच में कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऑल आर वेलकम। आप अगर देशद्रोही हैं, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, यू आर वेलकम। अगर आपकी पार्टी की, घनश्याम तिवारी जी, मैं टोकना नहीं चाह रही थी। आज जनता की अदालत यहां पर लगी हुई है। जनता आपके एक एक सवाल का जवाब भी देगी और आपसे सवाल भी पूछेगी। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को क्यों गलत बताने पर जुटे हुए हैं, जबकि सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कह दिया है गिरफ्तारी सही है। ईडी को अधिकार है। सारे सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा कि गिरफ्तारी सही है। जिस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट को बेल मिली है, उसी हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जाएंगे, लेकिन मुख्य बात क्या है, जज के सामने बेल को लेकर याचिका नहीं थी। घनश्याम तिवारी जी, बेल को लेकर तो याचिका थी नहीं, गिरफ्तारी अवैध है, आप ये प्रूफ करने जा रहे थे, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए ना। बेल को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में कल भी याचिका होगी। और जज के सामने आप सभी लोगों ने वो 9 मिनट की बाइट सुनी होगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जो कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि असली शराब घोटाला तो तब शुरू हुआ जब इस व्यक्ति के जो मुख्यमंत्री कोर्ट से बड़े हो जाएंगे। आप टोकिए मत प्लीज। नहीं, आप जवाब देने दीजिए, ऐसे बड़े हो जाएंगे। आधे वाक्य में जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं, कोर्ट से बड़े हो जाएंगे। आप जब ये कहते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो जज साहब से बड़े हो जाएंगे। ये बात ही नहीं है। जज के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये व्यक्ति जिनका बेटा मुख्य आरोपी है, असली शराब घोटाला तब शुरू हुआ जब ईडी ने उनके बेटे पे दबिश बनाई और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जहां मनी ट्रेल है, भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए दिए। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए घनश्याम तिवारी जी, तो कुछ मेरे पास भी आज जो कोर्ट ने कहा, साफ कहा, अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठा रहा हूं। पहला मामला नहीं है जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हों, इससे पहले भी कई मामले आए हैं। मेरे पास कोर्ट का मामला है, मेरे पास सवाल उठा रहा हूं। वो है, आप सवाल उठाइए तस्वीर पर, लेकिन आपकी दलील कोर्ट के अंदर नहीं चल रही है। आपकी दलील कोर्ट के अंदर नहीं चल रही है घनश्याम तिवारी जी। आइए के रूप में ये जनता फैसला कर लेगी, जनता फैसला कर लेगी। बिल्कुल, लेकिन आप केजरीवाल के केस को देख रहे हैं, आपको लगता है जज साहब ठीक है, अरविंद केजरीवाल ठीक है? खड़े हो जाइए। जज साहब ठीक है, क्योंकि सर्वोपरि हमेशा लॉ होता है। अब आप लॉ को भी सवाल करेंगे तो गलती आपकी हमारी थोड़ी है। कह रहे हैं वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कैसे गिरफ्तार कर लिया? लोकप्रिय तो मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, पर यहाँ पे गलत और सही की बात हो रही है। अब बताइए, कोर्ट का फैसला ठीक है या जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो करना ठीक है? देखिए, जो फैसला हुआ है कोर्ट के बदल तो कुछ भी नहीं है। कोर्ट जो भी है वो कोर्ट ही पर सबसे लोकप्रिय है सर। यानी कोर्ट का फैसला ठीक है आपके नजर में? बहुत सही है सर। कोर्ट का फैसला ठीक है आपकी नजर में? कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने भी कोई तथ्य देखे होंगे, उसी आधार पे जो है इसको वो किया होगा, तो हमको इसका सम्मान करना चाहिए हम सबको। अब राजेश गुप्ता जी हमारे साथ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपने जनता को तो सुन ही लिया होगा। राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अब कोर्ट ने जो कहा है उसे ना सुनकर आप अपने आप को सर्वोपरि बताते रहेंगे तो गलत मैसेज जाएगा ना जनता के बीच में भी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि आप पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं भी जाएंगी
और ये पूछेंगी कि क्या कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं होना चाहिए। अच्छा बदल देती हूँ, अच्छा रुकिए, नहीं, एक मिनट बदल देती हूँ। कोर्ट का फैसला आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, कौन देगा जवाब? मैम कोर्ट का फैसला सही होना चाहिए। एक तरफ मैं कहूँगी विपक्ष जो है, और बल्कि सभी कहते हैं कि हमें संविधान को मानना चाहिए, और दूसरी तरफ जब कोर्ट ने फैसला दिया आपको उसको मानना नहीं है। सर ये तो एक ही बात में दो बातें होंगी ही ना। अब दीजिए राजेश गुप्ता जी। देखिए अब भी ये सवाल गलत है। आपका सवाल पूर्णतः गलत है। अगर आप किसी से सुनिए सही है तो आम आदमी पार्टी नहीं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझ रही हूं। इस देश के अंदर एक कानून चलता है, कोर्ट कोई भी फैसला देगा, आपको अच्छा लगे या लगे ना लगे, मुझे लगे या ना लगे, जनता को लगे ना लगे, उसका एक तरीका है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके ऊपरी कोर्ट में जाइए, उसे चैलेंज कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे वाली बात नहीं है। कोर्ट देखता है कानून, कानून बनाती है संसद। संसद ने पीएमएलए एक्ट के अंदर ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि उसके अंदर बेल देने के लिए, पहली बात और समझिए, ये बेल की बात ही नहीं थी, ये रिमांड की बात है। तो रिमांड की बात, ये रिमांड की बात थी। तो कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है भाई रिमांड है, अभी और दिन का चलने दीजिए, ये कह दिया ना। कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी सही है। गिरफ्तारी आपने बोला था कि गिरफ्तारी इलीगल है। गिरफ्तार हम तो कहेंगे, हम तो दोबारा जाके कहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट का फैसला गलत है। दोनों बातों में फर्क है। हाँ। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात होगी और उसको चैलेंज करने का एक तरीका है। देश का संविधान है, कोर्ट अपने फैसले देगी, उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर बेंच रखती है, तो अपने अपने तरीके उसके जाने